पाकिस्तान श्रीलंका टाकरे की। तो आपको बताएं कि आज होने वाला मैच जो है वो ताहाल बारिश की नज़र है, टॉस नहीं हो सका है। आज होने वाले मैच में फैसला होना था कि कौन सी टीम फाइनल तक रसाई हासिल करेगी और अभी तक बारिश की वजह से मैच का आगाज नहीं हो सका है। और ये ना सिर्फ बादलों के साए हैं बल्कि इवेंट से बाहर निकलने के खतरात के भी साए हैं। आप देख सकते हैं कोलंबो में जो इस वक्त छाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अगर मैच नहीं होता तो पाकिस्तान पुअर रन रेट के बायस इस इवेंट से ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत से उन्हें 228 रन से हार का सामना करना पड़ गया था और ये 200 से जायद रन पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी साबित होंगे। वरना इस वक्त श्रीलंका के पॉइंट्स भी पाकिस्तान के बराबर है। इंडिया श्रीलंका से मैच जीतने के बाद 4 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है और अगर 7 से 8 बजे तक मैच शुरू हुआ तो दोनों टीमों का 20-20 ओवर्स का मैच शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, और वही हार थी जो पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पर मनफी तक ले गई और अब पाकिस्तान का रन रेट बहुत मुतासिर हुआ है। और आज होने वाले मैच के बाद ये फैसला होना है कि कौन सी टीम अब फाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। अभी बारिश की वजह से ताहाल मैच शुरू नहीं हो सका है और अगर 7 से 8 बजे तक मैच शुरू हुआ तो दोनों टीम्स का 20-20 ओवर्स मिलेंगे और T20 मैच होगा तो दोनों टीम्स के स्क्वाड्स में भी तब्दीलियां की जा सकती हैं। और इस मौके पर यह भी कहा जा सकता है कि दिल के अरमा बारिश की नज़र हो गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। स्पेशल सीक्रेट कोर्ट कुछ देर में ये फैसला सुनाएगा और दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत खारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं। सलमान सदर ने दलाइल दिए कि साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं, उनके मातहतों की बनती है। केस पूरी काबीना पर बनता है, फर्द वाहिद पर नहीं। बाबर रवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साइफर आज़म खान को मिला था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि साइफर की 4 नक़ूल आती हैं। वज़ीर आज़म हाउस वाली कॉपी कहाँ गई है? मेरे स्टाफ के पास भी कोई दस्तावेज़ आए तो मुझे देखना तो होता है, पता भी होता है। शेब शाही ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेज़ात संभालना उनका काम नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को एक और केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां। 190 मिलियन पाउंड गैर मुंतकिली केस में नैब की तहकीकाती टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंच गई है और ज़राए के मुताबिक ये खबरें हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किए जाने का भी इम्कान है। तो अपडेट करें कि चेयरमैन पीटीआई को एक और केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं और 190 मिलियन पाउंड का ये केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। साइफर केस में असद उमर को जमानत मिल गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत मौजूद नहीं है। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। असद उमर कहते हैं साइफर केस में अभी तक समझ ही नहीं आया कि मुझ पर इल्ज़ाम क्या है, साइफर कहाँ है, असल था या नकल। ये जवाब तो साबिक वज़ीर आज़म को ही मालूम है। वादा मुआफ़ गवाह बनने का सवाल ही पैदा नहीं। जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की बादस गिरफ्तारी जबकि असद उमर की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो PTI के वकील सलमान सफ्तर ने मुखालफत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि FIA ने आज अगर दलाइल भी न दिए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। आज हर सूरत इस केस का फैसला करना है। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम शामिल तफ्तीश होते हैं, तफ्तीशी किसी के पीछे नहीं जाते। ये अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने पूछा कि आपके पास मौका था तो शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। असद उमर की जमानत का अलग और बाकी दो का अलग फैसला करना है। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अभी असद उमर के खिलाफ कोई नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद नहीं, अभी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अदालत ने 50,000 रुपए मुचलकों के एवज असद उमर की जमानत मंजूर कर ली।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी कोई रिवायत नहीं डालना चाहते, ये ऑर्डर नहीं करेंगे। उन्होंने बयान दिया है कि किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, उसे ऑर्डर में लिखवा देते हैं। अदालत ने सरकारी वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। लतीफ खोसा का शोकॉज नोटिस और पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में शिरकत न करने के हवाले से मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। लतीफ खोसा का कहना है कि ताहाल कोई शोकॉज नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नोटिस मौसूल होने पर जवाब देने या ना देने का फैसला करूंगा। पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मुझे कौन जमात से निकाल सकता है। लतीफ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की बिना पर पीपल्स पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं कर सकूंगा। लतीफ खोसा का शोकॉज नोटिस और पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में शिरकत न करने के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया। लतीफ खोसा ने कहा कि ताहाल उन्हें कोई शोकॉज मौसूल नहीं हुआ। नोटिस मौसूल होने पर जवाब देने या न देने का फैसला करूंगा। पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मुझे कौन जमात से निकाल सकता है। सरदार लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में शिरकत की दावत मौसूल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने की वजह से इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। इससे कबल पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को इजहार वजूह का नोटिस भिजवा दिया, जिसमें लतीफ खोसा से इस्तफसार किया गया कि आपने साइफर के मामले में रियासती पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया। नोटिस में कहा गया कि 7 रोज में जवाब न देने की सूरत में आपकी पार्टी रुकनियत को खत्म कर दिया जाएगा। शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल पीपी नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया है। और पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी कहते हैं कि लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। जवाब के बाद बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला होगा। सीईसी इजलास में जल्द इंतखाबात समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जो रीजन हमने दिए हैं उसका रिस्पांस आने दें, फिर हम जवाब देंगे। तो सर उनकी जो बुनियादी रुकनियत है वो मुअत्तल की जाएगी? नहीं, उसको रिस्पांस देने दें। हमने उनको 7 डेज का टाइम दिया है, वो जवाब दें, फिर उसका एग्जामिन करेंगे। तो सर आज जो सीसी का इजलास है इसमें क्या फैसला, इलेक्शन जो आपके तो अभी हमारी मीटिंग होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे ना। इत्तेहादी तो इलेक्शन 90 दिन में कराने पर मुतमिन नहीं है। देखिए अभी आज यही डिस्कशन, पोलिटिकल डिस्कशन है, पोलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, उस पर डिस्कशन है, फिर हम फैसला करेंगे। उधर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का अहम इजलास हुआ है। साबिक अरकानी कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। इस इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अमूर और तैयारियों का तफसीली जायजा भी लिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। नाज़रीन, खबर आपको दे, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। जी हाँ, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने फैसला सुना दिया है। महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है। जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन की जानिब से मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदरीस, आगाह कीजिएगा। जी देखें, वजूहात क्या हैं, जमानत जो मुस्तरद की गई है उसके बारे में जो है वो तफसीली फैसला जो जारी किया जाएगा अदालत की जानिब से उसमें लिखा जाएगा। ताहम अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस में जमानत थी उसको मुस्तरद कर दिया है। आज तकरीबन 9 बजे जो है वो इस समाअत का आगाज हुआ और उसके बाद 10:15 बजे तक वक्फा किया गया प्रोसिक्यूशन की अदम मौजूदगी पे, और 10:15 बजे से लेके तकरीबन जो है वो 2 बजे तक जो है वो 2:15 बजे तक दलाइल जो है वो दिए जाते रहे और फिर अदालत ने फैसला महफूज किया। और अब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। अदालत के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज जो थे, जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन, उन्होंने जो है वो फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। यकीनन एक ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो अदालत ने दिया है। आज पहले जो है वो जमानत पर जो है वो दलाइल नहीं हो सके, 1 हफ्ता जो है वो जज अबू हसनात छुट्टी पर गए। उसके बाद जो सबसे पहली जमानत की दरख्वास्त की समाअत थी उस पर
अदालत ने ये एतराज उठाया था कि आपने ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और जब तक वहां से क्लियर नहीं होता तब तक इस अदालत में समाअत नहीं होगी। ये मामले की वजह से ये जो जमानत का मामला था ये लटकता रहा और आज जो है वो जमानत के मामले पर समाअत हुई। ताहम अदालत ने आज फरीकैन के दलाइल सुने और दौरान समाअत भी जज अबू हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि आज ही दलाइल मुकम्मल होंगे और आज ही जो है वो इस केस से मुतल्लिक फैसला सुनाया जाएगा। तो अब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस में जमानत थी उसको मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है इदरीस, इस हवाले से भी बताइएगा कि आज जो दलाइल दिए गए थे अदालत में वो हतमी दलाइल साबित हुए और उसी बिना पर ये फैसला भी आज महफूज किया गया जो कि अब सुना दिया गया है। ये कहिएगा क्या दलाइल दिए गए थे और उन दलाइल पे अदालती रिमार्क्स क्या थे? जी देखें कि एक तवील दलाइल जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी दिए गए थे और पीटीआई वकला की जानिब से भी दिए गए थे। जो सबसे पहले वकील सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि साइफर का मामला है, साइफर वजारत खारजा में आया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया जिसका जो जिम्मेदारी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो अमला है उसकी है कि संभाले, वजीर आजम का काम नहीं है कि वो इसको संभाले और साइफर जो है वो चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं है। और उसके अलावा जो दीगर वकला थे उन्होंने भी यही कहा। तहम दौरान समाज जो जज अबू हसनात जुल्करनैन थे उन्होंने जो है वो दो सवालात जो है वो उठाए थे। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो है वो उस पर अदालत को मुतमईन करें कि क्या वो इस पर लागू होता है या नहीं होता। एक ये सवाल किया गया था और दूसरा अदालत ने सवाल किया कि साइफर जो है वो 4 इदारों के पास जो है वो जाता है तो साइफर इस वक्त है तो है कहाँ पर। ये अदालत की तरफ से जो है वो पीटीआई वकला से सवाल किया गया था कि इस पर अदालत को मुतमईन किया जाए। तहम अदालत में इस हवाले से जो है वो जो दलाइल मांगे गए थे और पीटीआई वकला ने भी अपने दलाइल दिए और जो प्रोसिक्यूशन की जब बारी आई तो उस टाइम जो समाअत थी वो इन कैमरा कर गई थी और उस पर जो और इसी बिना पर ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप इस बारे में बता रहे थे। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है और मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बताएंगे फयाज मलिक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से जहां गर्मी का जोर टूटा है वहीं इसके साथ साथ हब्स की भी छुट्टी हो गई है। गर्मी के सताए हुए शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। खाने पीने की अशिया की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी रश लग गया। ख़ास तौर पर पकौड़ों और समोसों की दुकान पर जिंदा दलाने लाहौर बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के इस सिलसिले की वजह से गर्मी की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है और रात के वक्त भी जो है वो मौसम अब खासा ठंडा रहेगा। जी।